अब इन भाई साहब को कौन समझाए, ये देखो मतलब एक्सप्रेस वे पे यार, ये यूपी है यूपी, सॉरी मैक्सिमम आपकी 120 स्पीड है और ये देखो कारनामा है, स्पीड मेरी 60 है। तो कायदा ये बनता है कि मुझे अभी इस वाली लेन में चलना चाहिए। आप तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा अगर आपको ओवरटेक करना ही है तो राइट हैंड से ही ओवरटेक करो, अगर इंडिया में गाड़ी चला रहे हो तो। हेलो, माय नेम इज पीयूष। जैसे कि कभी कभी आप हाईवे पे जाते हो या एक्सप्रेस वे पे जाते हो तो कई लोगों का ये कंसर्न होता है कि गाड़ी को हम आपकी कितनी स्पीड में चलानी चाहिए या ओवर स्पीड होनी चाहिए, या जो नॉर्मली स्पीड होती है वो कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर एक्सप्रेस वे हाईवे पे एक स्पीड लिमिट होती है। जैसे ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है तो इसकी स्पीड लिमिट है 120। बट 120 हर समय तो इंसान नहीं चल सकता और ज़्यादा स्लो भी नहीं चल सकता। तो एक स्पीड होती है, मतलब नॉर्मली अगर आपकी कार का अगर इंजन 1000 सीसी के आसपास का है, या जो मिडिल क्लास लोग जो कार रखते हैं, यूज़ करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक ज़्यादा लग्जरी कार अफोर्ड नहीं कर सकते और छोटी मोटी कारें होती हैं अपनी, वो कितनी स्पीड में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही लो लेन में चलोगे और हाई स्पीड में चलोगे तो भी बेकार है। ये होती है सबसे कॉमर्शियल लेन, ये वाली जो इस पर ट्रक चल रहे हैं, और ये होती है आपकी नॉर्मल कार वगैरह के लिए लेन, और ये होती है आपकी ओवरटेक लेन। सबसे राइट वाली होती है ओवरटेक और सबसे लेफ्ट वाली होती है कॉमर्शियल के लिए। बीच में होती है कारों के लिए, जो आपके लाइट मोटर व्हीकल होते हैं, LMV के लिए। तो इसमें आपकी स्पीड, अगर आप नॉर्मली अगर क्रूज करना चाहते हो गाड़ी 5th गियर में, या आपका गाड़ी में जो भी टॉप गियर हो उसके हिसाब से, तो अगर आपको प्रॉपर एक कंफर्टेबल राइड चाहिए, गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी आनी चाहिए, सारा कुछ अच्छा है, तो कम से कम 80 या 100 के बीच में ही आपको गाड़ी रखनी चाहिए। उससे ज़्यादा ले जाओगे ना, और जैसे कि अभी स्पीड मेरी 60 है तो कायदा ये बनता है कि मुझे अभी इस वाली लेन में चलना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि ज़्यादा स्लो चलाओगे, आप एवरेज निकालोगे या फ्यूल एफिशिएंसी निकालोगे तो आपको उस वाली लेन में चलना है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको स्लो ही चलानी है तो कोशिश करिए आप सबसे लेफ्ट वाली लेन में रहिए, और जो येलो लाइन दिख रहे हैं ना, इस पर नहीं रखना है आपको। जो 3 लाइन है इसके बीच में ही रखना है। ये लेन आपकी इमरजेंसी स्टॉप है, जब आपकी गाड़ी में कोई ब्रेक डाउन होता है या कुछ भी होता है, उस कंडीशन में ये वाली लाइन आपकी काम आएगी। वरना इस वाली लेन में आपको ओवरटेकिंग के लिए यूज़ नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना। अगर आगे वाला बंदा अगर कहीं गाड़ी अपनी रोकेगा या साइड में करेगा तो हमेशा लेफ्ट में ही करेगा, और अगर आप पीछे से ओवरटेक जा रहे होगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा अगर आपको ओवरटेक करना ही है तो राइट हैंड से ही ओवरटेक करो, अगर इंडिया में गाड़ी चला रहे हो तो। आपकी स्पीड अच्छी खासी है, मतलब 80 to 100 के बीच में है, तो आपको हमेशा ये वाली लेन में रखना है, बीच वाली लेन में। इस वाली लेन में आप 80 तक या 100 तक आराम से क्रूज कर सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर कोई आगे निकलना चाहता है, ओवरटेकिंग करना चाहता है, तो उसको आप राइट का इंडिकेटर दे दो, या आप नॉर्मली चलते रहोगे ना तो भी वो अपना आराम से ओवरटेक कर लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना चुपचाप चलते रहो। तो ये तो लेन इसके लिए होती है कि आपको 80 से 100 के बीच में रखना है, तो उस कंडीशन में आपको इस वाली लेन में रखना है। अगर किसी से ओवरटेक करना है तो आपको उस वाली लेन में ले जाना पड़ेगा। और कोशिश यही करिए, जब भी एक्सप्रेस वे पे जाइए या कहीं भी जाइए, तो आपके ये जो विंडो ग्लास हैं ये बंद ही होने चाहिए। अगर बंद नहीं होंगे ना तो एक तो रोड नॉइस आएगी बेकार की, और फ्यूल एफिशिएंसी कहीं ना कहीं किसी हद तक आपको लगेगा कि बढ़ेगी या कुछ होगा, बट कहीं ना कहीं वो कम ही होगी। तो उससे अच्छा ये विंडो आप अपना बंद रखिए, तो एरोडायनामिक आपकी गाड़ी को अच्छा मिलेगा। और एक हवा जो काटती है ना गाड़ी, एक जो हवा को चीखती हुई जाती है ना, उसमें ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपके ये विंडो ग्लास। तो इनको हो सके तो आप बंद ही रखा करो। भले ही आप AC चलाओ ना चलाओ, लेकिन हल्का सा खोल लो, हल्का ना के बराबर जो आपका वेंटिलेशन होता रहे, अगर आपको AC नहीं चलाना है तो। वरना हर केस में आपको ये अपना विंडो ग्लास बंद नहीं रखने होते हैं, जिससे आपकी एरोडायनामिक अच्छी हो जाए। और जितने भी रेस्ट एरिया आते हैं, अगर आप 2 घंटे या 1.5 घंटे लगातार गाड़ी चला चुके हो तो रिकमेंडेड है कि आप यहाँ रुक लो, थोड़ा स्ट्रेच ब्रेक ले लो। भले ही कुछ खाओ या पियो नहीं, बट एक थोड़ा गाड़ी से उतर के घूम घाम लो, तो इससे आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर ये रास्ते में पड़े, अगर आप लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग जर्नी के अगर कहीं जाते हो, कहीं ज़्यादा शौक रखते हो, या आपको बाहर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है एक्सप्रेस वे से, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको हर बार, मतलब जहाँ भी ये पड़ रहा है, तो वहाँ 2 मिनट का या 5 मिनट का आप स्ट्रेच ब्रेक जरूर लो, जिससे कि आपका जो सेफ्टी कंसर्न है वो नहीं रहेगा। आपको एक प्रॉपर आपका एक माइंड अटेंशन रहेगा। और जो लॉन्ग ये हाईवे पे प्रॉब्लम होती है ना, एंजाइटी होती रहती है, कभी कभी कोई आपको दिखता नहीं है, कभी कभी नींद आने लगती है,
तो उसी लिए बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई यहाँ रेस्ट मिलेगा या कुछ मिलेगा। मेन चीज़ ये इसी पर्पज से बनाए जाते हैं कि इंसान यहाँ थोड़ी देर अपना स्ट्रेच ब्रेक ले ले। अब इन भाई साहब को कौन समझाए, ये देखो, मतलब एक्सप्रेस वे पे यार, ये यूपी है, यूपी, खुद बच लो, वो नहीं बचेंगे भाई। एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिमिटेड स्पीड और मैक्सिमम आपकी 120 स्पीड है। और ये देखो कारनामे, अगर भाई सीधी मौत ही है, या मान लो आपकी भी और इनकी भी, तो इनसे कौन ही आपको हो सके। तो भाई आदमी सोचता है कि एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो सेफ ये होगा वो होगा, बट यूपी है भाई, यहाँ एक्सप्रेस वे भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अब क्या ही बचेगा। देखिए यहाँ इतने लोग रुके हैं, ये पागल थोड़ी ना है, या ऐसा भी नहीं है ये लोग बहुत भूखे रहते हो, इन्हें बहुत भूख लगती होगी, या ऐसा कुछ भी है। मान सकता हूँ वॉशरूम के लिए रुकते हैं, बट कुछ लोग जो आजकल की जनरेशन है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो रुकना भी चाहिए आपको भी भाई। अब मैं यहाँ रुक लिया, देखो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कुछ लो ही, ठीक है। तो यहाँ रुकने में क्या ही जा रहा है, तो 5 मिनट अगर 10 मिनट रुक लोगे ना, तो इससे आपको एक रिफ़्रेशिंग फील हो जाएगा। दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जर्नी, और एक रिफ़्रेशिंग सी फील आएगी, नया नया सा पता लगेगा आपको कि मैं कहीं लगातार नहीं आ रहा हूँ, अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा सफ़र। तो इसलिए ये ज़रूरी होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये ब्रेक लेना ही चाहिए, ज़रूरी है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।